मुंबई से 70 किलोमीटर दूर नाला सुपारा में इस घर में खुदाई चल रही है। ये एक चौल का रूम है और खुदाई किसी कंस्ट्रक्शन काम के लिए नहीं या कोई घर में मरम्मत हो रही है उसके लिए नहीं हो रही है। इस गड्ढे में एक पति दफन है। उसको दफन उसकी ही बेवफा पत्नी ने किया है। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये बात सच है। वो भी 20 साल के बॉयफ्रेंड के लिए। यानी जो औरत है उसकी उम्र 28 साल है और जो लड़का है उसकी उम्र 20 साल है। उस 20 साल के लड़के से अफेयर था और अफेयर के चक्कर में अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, उसे मारने के बाद उसे अपने ही घर में गाड़ दिया और फिर फरार हो गई। हम इस वीडियो में जानेंगे कि मामला खुला कैसे और ये क्या है पूरी मर्डर मिस्ट्री। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। मुंबई की चकाचौंध से दूर नाला सुपारा में एक परिवार रह रहा था जिसके मुखिया थे विजय चौहान, जिनकी उम्र 35 साल है। वो मजदूरी का काम करते थे और जिसी से अपना घर चला रहे थे। उनकी पत्नी है जिनका नाम है कोमल चौहान, उनकी उम्र है 28 साल और इन दोनों का एक 7 साल का बेटा भी है। इन लोगों की 8 साल पहले शादी हुई थी। वैसे मूलतः ये रहने वाले यूपी के हैं, लेकिन काम धंधे के लिए ये लोग मुंबई आ गए और नाला सुपारा में एक रेंटेड रूम में रह रहे थे और वहीं अपना गुजर बसर कर रहे थे। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। विजय के एक भाई है जिनका नाम है अखिलेश। ये दोनों मिलकर एक घर लेना चाहते थे और उसी प्रॉपर्टी के सिलसिले में हाल फिलहाल में दोनों के बीच में बात होती थी। लेकिन अचानक पिछले 15 दिनों से दोनों की बातचीत बंद हो जाती है। अखिलेश बार बार फ़ोन लगाते तो उनका फ़ोन हर वक्त उनकी जो पत्नी है विजय की, वो कोमल उठाती। अखिलेश बहुत परेशान हो गए और भाभी जो है वो हर बार बहाना दे देती थी कि भैया नहा रहे हैं, भैया कुछ काम कर रहे हैं, हम मार्केट आए हैं, उनका मोबाइल मैं लेके आ गई हूँ। ऐसे करते गए, लेकिन जो अखिलेश थे, देवर थे, तो अपनी भाभी की बात टाल नहीं सकते थे, तो अपनी भाभी की हर बातों पर विश्वास कर रहे थे कि ठीक है भाभी सही बोल रही होगी। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसे करके 6 दिन बीत गए, लेकिन भाभी ने भैया से बात नहीं कराई। अब अखिलेश को कहीं ना कहीं गड़बड़ी लगने लगी कि कुछ तो गड़बड़ है, मेरी भाभी ऐसे बार बार टाल क्यों रही है। पहले तो लगा कि बहुत बार होता है कि भाई भाई में भाभी नहीं चाहती बने, प्रॉपर्टी का मैटर है तो इसलिए भाभी चाहती होगी कि ये इसमें इन्वॉल्व ना हो प्रॉपर्टी खरीदने में। तो अखिलेश को लगा शायद ये चीज़ें होंगी, लेकिन अखिलेश को ये भी लगा कि भैया तो मुझे फ़ोन तो करते एक भी बार, अगर कॉल में देखते, कॉल हिस्ट्री में मेरा अगर नंबर गया है, मैंने उन्हें फ़ोन किया है। जब कई बार कॉल करने के बाद भी अखिलेश के भाई ने फ़ोन नहीं उठाया तो अखिलेश को गड़बड़ी नज़र आई। अखिलेश को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और मुझे घर जाना चाहिए और घर जाकर देखना चाहिए भैया कैसे हैं और भैया से बात करनी चाहिए। इस बीच अखिलेश सोचता है कि अब चलो घर जा ही रहा हूँ तो एक बार लास्ट बार भाभी और भैया को फ़ोन कर लेता हूँ। तो उसने वापस से अपनी भाभी को कॉल मिलाया। भाभी का नंबर स्विच ऑफ और भैया का भी नंबर स्विच ऑफ। अब अखिलेश को पूरी तरह से ये विश्वास हो गया था कि कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो गड़बड़ है। अखिलेश बिना देरी किए तुरंत अपने भाई के घर पहुंचता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि दरवाजे पर ताला लगा है और आस पड़ोस के लोग, किसी को भी भैया के बारे में कोई जानकारी नहीं। सबने कहा कि हमने 10-15 दिन से तुम्हारे भाई को तो देखा ही नहीं, हमने सिर्फ तुम्हारी भाभी को देखा है, कोमल को, वो अपने बच्चे को लेकर टहल रही थी, बाकी किसी को नहीं। और घर में कुछ काम भी हुआ था, देखिए उसी का जो रेत है वो बाहर फेंका हुआ है, मिट्टी। तो वो हैरान हो जाता है, बोलता है भैया ने किसी काम के बारे में बताया नहीं था, कौन सा ऐसा काम हो रहा था घर के अंदर। अब उसे और शक ज़्यादा पैदा हो जाता है तो वो बिना देरी किए पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस आ जाती है। पुलिस आती है तो पुलिस देखती है दरवाज़ा लॉक है। पुलिस बोलती है फ़ोन कर लो। वो बोलता है सर मैंने हर जगह फ़ोन कर लिया, कहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा मेरे भाई के बारे में, आप प्लीज़ दरवाज़ा तोड़ करके घर में देखिए, घर में तो कुछ तो नहीं हो गया गड़बड़ी। उन्हें लग रहा था सुसाइड वगैरह तो नहीं कर लिए। तो दरवाज़ा तोड़ा तो घर में सब कुछ नॉर्मल था, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लग रही थी जिससे कि घर में कुछ अनहोनी हुई है। लेकिन घर में एक चीज़ ऐसी थी जिसे देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता था कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो थी घर की 4 टाइल्स। क्योंकि घर में जो पूरे टाइल्स लगे थे वो सब एक रंग के थे, लेकिन जो 4 टाइल्स थे वो अलग रंग के थे। और क्योंकि अखिलेश घर पे आता जाता था तो उसने तो देखा था कि ऐसा कोई काम पहले हुआ नहीं था, तो उसने बोला कि घर में सब सही था, तो ये 4 टाइल्स चेंज करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी और वो अभी क्यों किया गया। और इसके बारे में भैया ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, नहीं तो भैया एक छोटी मोटी चीज़ें भी बताते। तो वो कहता है पुलिस वाले से कि सर ये टाइल्स में मुझे कुछ लग रहा है कुछ गड़बड़ी है और घर के बाहर मिट्टी भी फेंकी गई है, तो मिट्टी क्यों निकाली गई अंदर से और ये टाइल्स क्यों लगाया गया, मुझे कुछ तो सस्पिशियस लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। पुलिस भी बोलती हाँ तुम्हारी बातों में दम तो लग रहा है, हमें भी गड़बड़ लग रहा है। पुलिस बुलाती है 4 मज़दूरों को, 2 मज़दूर उस गड्ढा करते और गड्ढा करते तो देखते अंदर एक लाश है।
पुलिस लाश देखती हैरान हो जाती है। पहले तो समझ नहीं आता, बाद में जब पूरी लाश को निकाला जाता है तो पता चलता है ये लाश विजय चौहान की है, अखिलेश के भाई की। अखिलेश बॉडी को पहचान लेता है तुरंत और वो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया जाता है। इस बीच अखिलेश का पूरा शक होता है उसकी भाभी पर कि उसकी भाभी ने भैया की हत्या की और उसे डेड बॉडी को दफनाकर भाग गई है। भाभी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को पुलिस खंगालने लगती है क्योंकि और उसकी लोकेशन ट्रेस करने लगती है। तो पता चलता है कि जो CDR में लास्ट कॉल आया है उसकी भाभी के नंबर से वो मोनू विश्वकर्मा के नाम पे गया है, मतलब मोनू विश्वकर्मा को वो कॉल गई है और वो 20 साल का एक लड़का है, आसपास ही सेल्स का काम कर रहा था। अब पुलिस को शक आता है, पुलिस इसकी सोशल मीडिया का प्रोफाइल खंगालती है तो पता चलता है दोनों में बातचीत थी और काफ़ी लंबी लंबी बातचीत होती थी और वो विजय के गैर हाजिरी में जो है वो कोमल से मिलने घर भी आता था। फिर पुलिस ने थोड़ा बहुत इंक्वायरी किया तो पुलिस को पता चला कि कोमल का मोनू के साथ अफेयर है। देखिए कोमल की उम्र कितनी साल है, 28 साल है और जो मोनू है वो 20 साल का लड़का है, मतलब सोचिए 8 साल छोटा है उससे। लेकिन फिर भी कोमल ने ये अफेयर रखते टाइम कुछ भी सोचा नहीं। विजय मेहनत कर रहे थे, दिन भर बाहर जाके खट रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेबर का काम करके पैसे ला रहे थे घर पे। वहीं जो उनकी वाइफ थी कोमल, वो 20 साल के लड़के के साथ अफेयर रखती है। अब ऐसा जब आस पड़ोस के लोगों ने बोला कि 15-20 दिनों से ये लोग दिखे नहीं, मतलब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो डॉक्टर्स ने भी कहा ये डेड बॉडी 10 से 15 दिन पुरानी है और इन्हें मार के गाड़ा गया है। और अभी तक जो है डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई जिसमें ये पुख्ता हो जाए कि मर्डर कैसे किया गया, हथियार से, गला घोंटकर। अभी वो रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है, जैसे मेरठ की मुस्कान, सोनम और अब कोमल, इन सब केस में एक चीज़ बड़ा कॉमन था, अफेयर। अपने से कम उम्र के लड़के के साथ अफेयर, फिर उसके चक्कर में अपने पति का कत्ल। और यहाँ भी हमने देखा ये नाला सुपारा में जो मर्डर हुआ है और विजय को इन्होंने जिस तरह इन्होंने ज़मीन में गाड़ दिया कोमल ने, पूरा मूवी सीन था, एक तरह से दृश्यम जैसी मूवी। वहीं से इसने कोमल ने कहीं ना कहीं आइडिया लिया होगा कि खुद के गढ़ में गाड़ दो, किसी को कहाँ पता चलेगा। लेकिन कोमल ये भूल गई थी कि वो कहीं भी फरार हो जाए मुंबई पुलिस है उसे ढूंढ लेगी। अब मुंबई पुलिस उसकी तलाश कर रही है, कोमल और मोनू दोनों की। और आपको भी ये तस्वीर दिख रही होंगी स्क्रीन पर, अगर आपको भी ये लोग दिखते हैं तो आप मुंबई पुलिस को कनेक्ट कीजिए, नाला सुपारा पुलिस को कनेक्ट कीजिए। लेकिन अब ये सवाल है कि कोमल ने मारा ही क्यों? क्या विजय ने उन्हें पकड़ लिया था? क्या विजय उन दोनों को रोक रहा था किसी चीज़ के लिए? क्या विजय को सब कुछ पता चल गया था कोमल और मोनू के बारे में? तो कोमल ने यही क्यों डिसीजन लिया कि मार के ज़मीन में गाड़ दूँ? क्या कुछ हुआ था? अब जब तक कोमल अरेस्ट नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा। तो एक बार जब कोमल अरेस्ट हो जाए तो मुझे लगता है पूरा मामला खुल जाएगा, तब इसमें और डिटेल्स आ जाएंगे। तब तक हम लोग वेट करते हैं कोमल की अरेस्टिंग का, विजय की भाई को इंसाफ मिले, अखिलेश को, और वो चाह रहा है कि इन दोनों को कड़ी सज़ा मिले। इन दोनों ने अगर मेरे भाई की हत्या की है तो इनको फांसी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।